हेलो, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हम लेसन 26 के अंतर्गत एंजाइटी पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता चुके हैं। किस तरह से एंजाइटी को होम्योपैथी द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। आज हम एंजाइटी पर लेसन 27 के अंतर्गत सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर आपको बताएंगे कि किस तरह से आसानी से होम्योपैथी दवाओं से एंजाइटी को ठीक किया जा सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। इतने कॉन्शियस होते हैं कि घंटों घंटों नल पर खड़े होकर हाथ धोते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हाथ साफ़ नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ गंदगी लगी रह गई है। ये इस तरह का एंजाइटी बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। जब नहाने जाएंगे बाथरूम में तो घंटों घंटों नहाते रहेंगे, ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ गंदगी शरीर पे रह गई है और वो पानी डालते डालते शरीर पे परेशान हो जाएंगे। वो खुद भी परेशान हो जाते हैं, उनके अटेंडेंट्स भी परेशान होते हैं कि इस तरह की दिक्कत क्यों हो रही है। ये एंजाइटी का ही एक पार्ट है। उनको ऐसा लगा रहता है कि कुछ ना कुछ शरीर पे गंदगी है। अगर कहीं भी वो पानी की भी अगर छींट आ गई या कुछ भी किसी ने कुछ दिया उसको भी बार बार वॉश करेंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे तो घंटों घंटों हाथ को धोएंगे, कुछ ना कुछ गंदगी है। इस तरह का एक शक उनके मन में बना रहता है। ये एक एंजाइटी का पार्ट है। इस तरह की अगर समस्याएं हैं तो होम्योपैथिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। हम समय समय पर सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि किस तरह से सिम्टम्स का मिलान करके आप सिमिलिमम मेडिसिन का चुनाव कर सकते हैं और होम्योपैथी द्वारा आसानी से एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स और उसकी दवाइयों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अगर आपको लक्षण मैच कर जाते हैं तो कौन सी दवा देनी चाहिए। एक लक्षण होता है कि मरीज़ को लगा रहता है कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। उसके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। इसको लेकर बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी महसूस अगर होती है तो इग्निशिया 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। मैं सुबह को इसलिए चूज़ करता हूँ कि दवाएं सुबह के टाइम बहुत अधिक असर करती हैं। जो एंटीसोरिक मेडिसिन होती हैं उनको सुबह में देना चाहिए। सुबह में एंटीसोरिक मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्शन होता है। अच्छा, एक लक्षण होता है कि बहुत सालों पहले कुछ मिस हैपनिंग हुई है और वो सालों पुरानी बात को जब भी मन में विचार करता है मरीज़ तो उसका दिल घबराने लगता है, दिल कूदने लगता है, घबराहट, बेचैनी हो जाती है। इस तरह की अगर समस्याएं हैं बिल्कुल तो सीपिया एक मेडिसिन है। 200 में सुबह खाली पेट कम से कम 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। सिर में एक लक्षण होता है, सर में भारीपन और बहुत प्रेशर महसूस करता है मरीज़, जिसको लेकर घबराहट, बेचैनी हो जाती है मरीज़ को बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में साइक्लेमिन यूरोपियम नाम की एक मेडिसिन आती है, वो देनी चाहिए तो ये ठीक हो जाता है मरीज़। एक लक्षण होता है माहवारी के बाद महिला में सर में भारीपन और हैवीनेस महसूस होती है, तो यानी कंजेशन महसूस होता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में उसको इग्निशिया देनी चाहिए। इसकी वजह से घबराहट, बेचैनी महसूस करता है मरीज़, तो इग्निशिया 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये लक्षणों पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। अगर आप सिम्टम सिमिलैरिटी को ध्यान में रख के दवा दोगे तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा होगा। एक लक्षण होता है आधे शरीर में उसको पसीना आता है, चाहे वो लेफ्ट में आए या राइट में आए, और आधे माथे पर पसीना आता है। ये पसीना बहुत ही बदबूदार होता है। इस लक्षण की वजह से मरीज़ को बहुत घबराहट, बेचैनी होती है। तो नक्स वोमिका 30 में शाम को 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है सर में हीट निकलती है, सर में बहुत ज़्यादा आग निकलती है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी होती है मरीज़ को। तो क्यूप्रम मेटेलिकम नियमित रूप से 30 पावर में 1 से 2 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि सर और स्पाइन, पूरी स्पाइन में भारीपन महसूस होता है मरीज़ को, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी हो जाती है। तो एसिड बेंजोइकम मरीज़ को 30 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा होता है। सर में दर्द की वजह से घबराहट, बेचैनी महसूस करता है मरीज़।
तो लाइसिनम 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण मरीज बताता है कि पेट की कमी की वजह से सर में दर्द होता है, जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी महसूस करता है मरीज। तो कॉस्टिकम सुबह 200 में खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण है कि जब भी मरीज लेटता है तो सर में दर्द बढ़ जाता है, जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में सीपिया 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ता देनी चाहिए। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं सिम्टोमेटिक, हम चूँकि रिपर्टरी के माध्यम से सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर ये बताते हैं कि कौन सा लक्षण हो और कौन सी होम्योपैथी दवा दी जाए। तो यही होम्योपैथी का इलाज है। एंजाइटी के बारे में हम अपने व्यूअर्स को समय समय पर कहीं ना कहीं समराइज़ कर देते हैं कि किस तरह की एंजाइटी है, लेकिन ट्रीटमेंट होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ही होता है। सिम्टम्स के आधार पर ही हम, चूँकि हमारे सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर ही चूँकि रूल्स हैं होम्योपैथी में, सिमिलिया सिमिली बस क्योरेंटर, तो उसी के आधार पे हम चलते हैं और ट्रीटमेंट हमारा सक्सेसफुल सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर ही है, ना कि थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या बीमारी के नाम से। तो उम्मीद है हमारी ये एंजाइटी पर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार हो, यानी हमारे चैनल पे पहली बार हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज पर पहली बार जुड़ रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।